नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 26 लाख के लालच में दुकानदार की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत रोहिनिया पुलिस एसओजी के कार्रवाई, साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क भी बेनकाब। खबर है जनपद वाराणसी से, जहां रोहिनिया थाना पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम ने 8 जून को अवलेशपुर निवासी जितेंद्र कुमार की हत्या के सनसनीखेज मामले का सफल अनावरण करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अन्य आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त अवैध हथियार, कारतूस, नकदी, मोबाइल फोन, पेटीएम पेमेंट मशीनें, क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड, लैपटॉप सहित साइबर ठगी में प्रयुक्त बड़ी मात्रा में उपकरण बरामद किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त वरुड़ा जोन, अपर पुलिस उपायुक्त वरुड़ा तथा सहायक पुलिस आयुक्त रोहिनिया के नेतृत्व में ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत की गई है। पुलिस के अनुसार 8 जून 2026 को अवलेशपुर निवासी जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई वीरेंद्र कुमार की तहरीर पर रोहिनिया थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और साइबर सेल की सहायता से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी खुद को पेटीएम कर्मचारी बताकर दुकानदारों से साइबर ठगी करते थे। करीब 6 माह पूर्व आरोपी गिवांशु पटेल मृतक की दुकान पर पेटीएम केवाईसी के बहाने पहुंचा था, जहां उसे जानकारी मिली कि मृतक के खाते में लगभग 26 लाख रुपए हैं। इसके बाद आरोपियों ने मोबाइल लूटकर बैंक खाते तक पहुंच बनाने की साजिश रची। घटना की रात आरोपियों ने पहले रेकी की और दुकान बंद कर घर लौट रहे जितेंद्र कुमार का पीछा किया। मोबाइल छीनने के प्रयास में उन्हें गोली मार दी गई, लेकिन घायल होने के बावजूद वह घर पहुंच गए, जिससे आरोपी मोबाइल हासिल नहीं कर सके और मौके से फरार हो गए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी वाराणसी के अलावा लखनऊ, कानपुर और चंदौली समेत कई जिलों में स्वयं को पेटीएम कर्मचारी बताकर दुकानदारों से साइबर ठगी करते थे। इनके विरुद्ध शिवपुर थाने में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मुकदमा पहले से दर्ज है तथा समन्वय पोर्टल पर भी कई शिकायतें दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों में आयुष पटेल उर्फ भोला, मनीष सिंह, अमन सेठ, ज्ञानसु पटेल उर्फ बाबू तथा सुशील पटेल उर्फ गोलू शामिल है। 3 आरोपियों को 28 जून की रात अखरी स्थित आर्यन स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपियों को 29 जून की तड़के करसड़ा स्थित एमपी मेमोरियल स्कूल के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया। इसने आरोपियों के कब्जे से 1,78,000 रुपए नगद, 10 पेटीएम पेमेंट मशीनें, 18 एंड्रॉइड मोबाइल, 2 कीपैड मोबाइल, 29 डेबिट कार्ड, 116 क्यूआर कोड, 15 प्लास्टिक क्यूआर कोड, एप्पल कंपनी का लैपटॉप, 9 सिम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, वाईफाई डोंगल सहित साइबर ठगी में प्रयुक्त बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की है। इसके अलावा हत्या में प्रयुक्त 7.65 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त रोनिन मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। हत्या की गुत्थी सुलझाने और आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस आयुक्त ने रोहिनिया पुलिस एसओजी साइबर सेल एवं सर्विलांस टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वाराणसी से ऋतुराज उपाध्याय की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र का देखने को आया, आखिर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे इसको आपने जो है ट्रेस आउट किया? देखिए, 8 जून को एक घटना थाना रोहिनिया अवलेशपुर में हुई थी, जिसमें जितेंद्र जिनके किराने की शॉप थी जितेंद्र जी की, उनकी जब वो घर वापस जा रहे थे तो 2 बाइक सवारों ने उनको गोली मार दी थी और उनकी बाद में दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी। इसमें पूरे कमिश्नरेट की जो हमारी टीमें हैं, एसओजी की, सर्विलांस की, साइबर की टीम और थाना रोहिनिया की भी टीम है और वरना जोन की टीमें सारी लगाई गई थी, क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग केस था हमारे लिए। शुरू में हम सारे इसमें मोटिव की तलाश कर रहे थे, बट जब हम लोगों ने सर्विलांस और सीसीटीवी खंगालने चालू किए तो उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज़ मिले, जिसमें एक बाइक, जिसमें रोनिन बाइक है, वो प्रयोग होती हुई दिखाई दी और उसके पीछे पीछे एक और जो व्हीकल है हुंडई का, वो दिखाई दिया। उसको हम लोगों ने जब ट्रेस किया तो ये पता चला कि इसमें 5 जो लोग हैं वो मुख्यतः इन्वॉल्व हैं। आयुष पटेल, अमन सेठ, मनीष, ज्ञानशु पटेल, सुनील पटेल। जो 3 व्यक्ति आयुष, अमन और मनीष ये कार में थे और जो बाइक जिन पे थे वो ज्ञानशु बाइक चला रहा था और जो सुशील पटेल और गोलू है वो पीछे बैठ के उसने शूट किया था। जब हम इन लोगों को पकड़ा है, जो 3 लोग हैं, उसके बाद उनकी निशानदेही पे जो 2 लोग हैं उनको हम लोगों ने जब ट्रेस कराया तो पता चला था कि रात में वो अखरी क्षेत्र में कहीं आने वाले थे, तो दौरान मुठभेड़ इनकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने सुनिश्चित करी है। ये बेसिकली इनका मोटिव था, जो मृतक हैं उनके बैंक में इन लोगों ने 5 महीने पहले रखी करी थी और पता चला था कि उनके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा है। उनकी कोई ज़मीन बेच के उनके अकाउंट में पैसा आया था, उसको इन लोगों ने टारगेट किया था। जो आयुष है ये बेसिकली ये पहले पेटीएम कंपनी में काम करता था, तो इसको आइडिया था कि मर्चेंट अकाउंट जो होते हैं वहाँ पे हम लोग साइबर फ्रॉड करके, सिम एक्सचेंज करके कैसे ईजिली पैसे को हम लोग अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र या उसको खर्चा कर सकते हैं।
तो इन लोगों ने इस प्रकार की कई घटनाएं वाराणसी में और अन्य जनपदों में भी की हैं, जहां पे इन्होंने छोटे छोटे वेंडर्स दुकानदारों को उनका पेटीएम का जो सिम है वो स्वैप करके पैसे की साइबर फ्रॉड किया है। बट इस केस में चूंकि जो मृतक थे उनके अकाउंट में ज़्यादा पैसा था, तो इनको लालच आया कि कैसे भी करके इनका मोबाइल हमें छीनना है। इन लोगों ने प्लानिंग करी और पिस्टल अरेंज किया और 8 तारीख को इस घटना को कारित किया, जिसमें जो जितेंद्र जी हैं उनकी जब गोली लग गई उनका इलाज कराया गया, बट दुर्भाग्य है कि उनकी मृत्यु हो गई। इनके पास से जब हम लोगों ने रिकवरी करी है वो 1,78,000 रुपये है। ये पता चला है कि इन्होंने वाराणसी में ही एक ज्वेलरी शॉप में भी इस प्रकार की जो साइबर फ्रॉड है उसका किया है, तो वहाँ से ये पैसा उसी क्राइम का ये पैसा है। इनके पास से 18 मोबाइल भी मिले हैं, बहुत सारे चेकबुक, पासबुक, डोंगल और सिम्स भी मिले हैं इलीगल, क्यूआर कोड, और जो बेसिकली जो गाड़ी प्रयोग हुई है वो मिली है, वो भी इन्होंने सेकेंड हैंड खरीदी थी किसी से, और एक बाइक जो है रॉनिन। ये भी पता चला है कि ये लोग रॉनिन बाइक सभी अपने जो मेंबर्स हैं उनको रखते थे अपनी कहीं ना कहीं से, तो ये रॉनिन बाइक से ही क्राइम को करते थे। पूरी जो टीम ने काफ़ी मेहनत करी है, इसमें जो पूरी टीम को है वो पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाता है। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।